महाभारत में एक आख्यान है भीष्म पितामह के। क्या उन्होंने कौन सा पाप किया था? 100 जन्म तक बाण की सैया पर सोते समय पितामह ने कहा कि हमें कृष्ण का दर्शन कराओ। जब वो लेट गए बाण के सैया पे तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने जाते हैं और भीष्म पितामह उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, यह बताइए कि मैंने कौन सा पाप किया है जो ये पाप का दंड हमें भोगना पड़ रहा है। कहा कि हे पितामह, फिर कहा भीष्म पितामह ने कि प्रभु, हमें 100 जन्म तक याद है, हमें 100 जन्म तक याद है कि मैं एक भी पाप नहीं किया, लेकिन ये गति हमें क्यों मिला प्रभु? क्यों ये बाण की सैया पर सोना पड़ा? कहा कि हे पितामह, आपको 100 जन्म की बात याद है, लेकिन हम 101 जन्म की बात जानते हैं। कहा कि क्या 101 जन्म में मैंने क्या किया प्रभु? कहा कि हे पितामह, आपने बहुत बड़ा घोर पाप किया है 101 जन्म में। कहा कि कौन से पाप किया है? कहा कि प्रभु, कौन से पाप किया है? कहा कि हे पितामह, आपने 101 जन्म में एक राजकुमार थे, किसी जंगल के रास्ते से आप आ रहे थे शिकार खेलकर, उस रास्ते में एक अजगर रास्ता को पार कर रहा था। उस वक्त आपने कहा कि ये तो अजगर है, बहुत टाइम लगाएगा, हमें तो लेट भी हो जाएगा, राजमहल में पहुंचना है, लेट हो जाएगा। आपने क्रोध में आकर अपने तरकस से बाण निकालकर उस अजगर को छोड़कर, अजगर को बाण से उठाकर बबूल के कांट पे आपने सुला दिया था। वो बबूल के कांट सूखा हुआ पेड़ था, उस बबूल के पेड़ पे अजगर छटपट छटपट कर 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 पूरे शरीर में उसको कांटा चुभ गया प्रभु। और जिस समय चुभ गया तो 18 दिन तक वो सर्प जिंदा रहा। 18 दिन तक वह सर्प जिंदा रहा। 18वां दिन उसके शरीर से जब सारा रक्त खत्म हो गया ना पितामह, तो वह सर्प मरते समय दुर्भाग बोला है। कहा कि हे राजकुमार, जिस तरह हमें आज बबूल के कांट पर तूने सुला दिया है, यही गति एक दिन तुम्हें भी होगा और इसी तरह तुम्हें भी सोना पड़ेगा और 18 दिन में तुम्हारा भी प्राण छूटेगा। हे राजकुमार, यह मेरा श्राप है। जैसे ही कहा कि हे पितामह, वही श्राप, अजगर के श्राप आपको आज लागू हुआ है। कहा कि प्रभु, यदि अजगर के श्राप लागू ही होना था तो पहले क्यों नहीं हुआ? जब यही लागू होना था, जब पाप भोगना ही था, तो पहले क्यों नहीं हो गया? कहा कि पितामह, पहले होने वाला तो था, ये पाप आता था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था, ये पाप आता था, लेकिन आपने इतना धर्मात्मा नहीं थे, आप इतना धर्म ही करते थे, धर्म का लेस मात्र भी कहीं नहीं था, इसलिए ये पाप फिर साइड हो जाता था। ये पाप आता ही नहीं था, आता था पर लौट जाता था। लेकिन हे पितामह, आज, कहा कि प्रभु, तो फिर आज मैंने कौन से पाप किया जो आज आया गया? कहा कि हे पितामह, आज आपने बहुत बड़ा घोर पाप किया है। कहा कि पाप? हाँ, आपके सामने आपकी बहू के नग्न करते देखा, आपके सामने आपके बहू को नग्न किया गया, आप कुछ नहीं बोला। और दुर्योधन आज पूरे राज को विध्वंस कर दिया। यदि आप एक शब्द भी बोल देते कि ये युद्ध नहीं होगा, तो युद्ध नहीं होता पितामह। लेकिन आपके ही वजह न जाने कितने नारी विधवा हो गया, न जाने कितने स्त्री आज रो रो कर उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं खाने के लिए, लेकिन आज आपका वही पाप लागू हो गया प्रभु। कहा कि हे पितामह, वही नारी के कल्पना आज आपको पड़ रहा है और सबके दुख का कारण आप है, इसीलिए ये कष्ट आज आपको
पहुंच ही गया, क्योंकि दुर्योधन के नमक आपने खाया है और पापी का नमक खाने वाला का बुद्धि भी पाप से भर जाता है। इसलिए कभी भी संतों ने बताया कि अच्छे का संग करो, अच्छे का अन्न खाओ, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा निकले वाणी। कभी खाओ तो संतों को अन्न प्रसाद रूप में मांग कर भी खाओ, क्योंकि संतों के अन्न पवित्र होता है, उनके अन्न खाने से मन पवित्र होगा। अच्छे पुरुषों का संग करने से स्वभाव अच्छा होगा, संस्कार अच्छा बनेगा। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु तो यही पाप हमको आज भोगना पड़ रहा है। कहा कि हाँ पितामह, यही पाप आज आपको भोगना पड़ रहा है। तो जब इतने बड़े महापुरुष को भी 101 जन्म के बाद पाप उदय हो गया, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? हम लोग किस खेत के मूली है? कभी भी हो सकता है। इसलिए अच्छे कर्म बनाइए कि बैंक में जमा रहेगा अच्छा। पाप कीजिएगा तो पाप ही जमा रहेगा, भोगेंगे तो पाप ही भोगेंगे, अच्छाई कहाँ से मिलेगा? जैसा रोपेंगे वैसा ही फल काटेंगे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।